अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला अल्लाह के महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम। हमारे लिए ये बड़ी सादत की बात है कि हम आज की इस मुबारक महफिल में शिरकत कर रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। काबिल मुबारकबाद हैं गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी के जुमला नौजवान जिन्होंने मुसलसल कई महीने मेहनत करके इस महफिल को सजाया। अल्लाह उनकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। साथ ही हमारे लिए ये बड़ी सादत की बात है हमारे दरमियान एक बड़ी अजीम शख्सियत जिन्होंने अपने अखलाक व किरदार, छोटों पर शफ़क़त, नरमी और मोहब्बत और अपनी खूबसूरत आवाज़ और उर्दू अदब के हवाले से मुल्क के कोने कोने पर अपनी पहचान बनाई है। हज़रत सैयद कैसर खालिद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया और दूसरी तरफ नाशिर मसलके आला हज़रत, बल्कि मैं कहूँ एक बहुत मुतहर्रिक और फ़आल शख्सियत जिन्होंने दिल्ली के कोने कोने में मसलके आला हज़रत के फ़रोग़ के लिए हर वक्त कुर्बानियाँ दी हैं। पैकर इखलास व मोहब्बत नाशिर मसलके आला हज़रत हज़रत क़ारी रियासत अली साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया। हमारे इस मिंबर नूर पर बहुत सारे हमारे मुअज़्ज़ज़ मुवक़्क़र उलमाए इकराम जलवगर हैं जिनके मुबारक नामों से मैं वाकिफ़ नहीं, लेकिन दुआ है कि अल्लाह हमारे तमाम उलमा की उम्र में बरकतें अता फ़रमाए, सबके साए को हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत महफिल है। इस महफिल में कुछ चीज़ें मेरे जहन में हैं जो मैं अर्ज़ ज़रूर करूँगा, इसलिए कि ये उलमा की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी कौम की बर वक्त जहाँ ज़रूरत हो इस्लाह ज़रूर करें और इस बात की बिल्कुल फ़िक्र और परवाह न करें कि किसको बुरा लगता है और किसको अच्छा लगता है। जिस ज़माने से हमारे उलमा ने ये परवाह करना शुरू कर दी है कि लोग नाराज़ ना हो जाएं, तब से हमारी कौम की गैरत का जनाजा निकल गया। जब से हमारे उलमा बेबाक होकर अल्लाह रसूल का फरमान सुनाते थे, हालात बहुत अच्छे थे। मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी भी हुक्म सब पर नहीं लगता है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिन्हें अल्लाह ने इस काबिल बनाया है और जिनकी आवाज़ की कोई अहमियत है और अगर उनके कहने से इस्लाह हो सकती है तो उनकी जिम्मेदारी है कि उन्हें कहना चाहिए। मैं आपसे चंद बातें अर्ज करूं। ये जो अजीमुशान जलसा है, इस जलसे के लिए
कई महीने लगातार कोशिशें और मेहनत की जाती है। नौजवान भी बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कोशिश हमेशा ये करें कि जलसे का जो एक खास मकसद होता है वो हमारी नज़र के सामने होना चाहिए। भाई ऐसा ना हो कि आपने पैसे जमा कर लिए और उसके बाद आपने बहुत सारी भीड़ जमा कर ली और आपने अपने गुमान में ये सोच लिया, यानी गुमान कर लिया कि हमारा जलसा बहुत कामयाब हो गया। ये आपके एतबार से जलसा कामयाब हो सकता है। हकीकी माना में जलसा वही कामयाब है जिस जलसे में कौम को वो पैगाम पहुंचाया जाए जिसकी कौम को ज़रूरत है। यकीन जानिए, इसमें मैं अगर जलसे के उसूल पर बात करूंगा तो ये मुनासिब नहीं रहेगा, चूँकि वक्त अब इतनी इजाज़त नहीं देता है। लेकिन हाँ, इस बात का शिकवा ज़रूर है आप लोगों से कि जलसे में टाइम का ज़रूर ख्याल रखें आने वाली साल से। इसलिए कि क्या होता है ना कि हमारे सुनने और सुनाने का एक कुदरती तौर पर वक्त मुतय्यन है। अल्लाह ने यह रात सोने के लिए बनाई है, तो आदतन उर्फ के एतबार से जितनी देर हम और आप जाग सकते हैं उतनी देर में प्रोग्राम होना चाहिए। 12, 12:30, लास्ट 1 बजे तक। हमारे यहाँ कंडीशन ये होती है कि जो मेहमान जिनकी 6 महीने पहले तारीख ली जाती है, जिनको हज़ारों किलोमीटर का सफ़र कराया जाता है, उनको लाया ही मिंबर पर उस वक्त जाता है जबकि आधी कौम चली जाती है, आधे लोग सो जाते हैं। अब उनको लाया इसलिए जाता है, हजरत चलिए सोई हुई कौम को जगाना है। समझ रहे हैं आप? मैं इस प्रोग्राम में दिन में 4 बजे आ गया था। 4 बजे से इंतज़ार करते अब मेरा नंबर आया है रात के तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे। अब इस वक्त मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या बयान करूँ, क्या जिक्र करूँ और आपको क्या सुनाऊँ, किस मौजू पर बात करूँ। चूँकि हम और आप इंसान हैं, हमारी आपकी एक फितरत है और इंसान अपनी फितरत से बाहर नहीं निकल सकता। ये वक्त अल्लाह ने आराम के लिए बनाया है, तो कम से कम इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए। इसका मुनासिब तरीक़ा ये है कि आने वाली साल में फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर के लोग ज़्यादा बुलाने हैं तो मकामी लोगों के लिए वक्त नहीं बचेगा, और अगर मकामी लोगों की नात भी होनी है, बयान भी होना है, तो कोशिश करें बाहर के सिर्फ 2 लोग बुलाइए, एक शायर और एक खतीब, और बाकी अपने इलाके के उलमाए इकराम का मुख्तसर सबको वक्त दे दीजिए जो बयान करते हैं। मतलब ऐसा मत कीजिए कि मकामी उलमाए इकराम भी सब मौजूद रहे, मेहमान भी सब मौजूद रहे, अब वो कंडीशन ऐसी हो जाए कि शशोपंज हो जाए, किसको मौका दें। समझ रहे हैं आप? मोहम्मद अली फैजी साहब बड़े मकबूल नात खां हैं पूरे मुल्क में। ये सुबह दिन में 11 बजे आए हुए हैं और इनको वक्त जाके मिल रहा है रात के 12 बजे के बाद। ये शिकवे वाली बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं साहब ये बात नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए ये बात? भाई आप कौम के खून पसीने की कमाई खर्च कर रहे हैं तो ईमानदारी से खर्च करनी पड़ेगी। आप मुझे नहीं मालूम कि मेरी जात से आपको क्या उम्मीदें हैं, लेकिन याद रखिए मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, चापलूसी नहीं करते हैं किसी की। याद रखिए बुलाने वाला कोई भी हो, बुलाने वाला जो भी हो, हम उनकी इज्जत और एहतराम करते हैं, लेकिन हक बात के लिए ये मिंबर लगाया जाता है तो मिंबर से हक बात होनी चाहिए। उलमा की जिम्मेदारी क्या है? इमामत और क़यादत किस चीज को कहते हैं जानते हैं आप? हालांकि ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि आज हमारी क़यादत जलसों के पोस्टर तक महदूद होकर रह गई है। ज़मीनी लेवल पर क़यादत का आज असर नजर नहीं आता है।
लेकिन इमामत सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ाने का नाम नहीं है। डॉक्टर इकबाल से पूछिए, डॉक्टर इकबाल ने कहा तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिरों मौजूद से बेजार करे, दे के एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे, फितने मिल्लत बैजा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। ये उलमा की जिम्मेदारी है कि जो हक है उसे बयान किया जाए। बड़ी माजरत के साथ, मेरा मकसद ना कमेटी का ना आपके इलाके के लोगों का दिल दुखाना है, लेकिन जो सच बात है उसको बोलना भी चाहिए। आप कोशिश कीजिएगा आने वाले साल में जलसे का टाइम 1 बजे रात तक फिक्स करें, और आप इलाके के कुछ उलमा का इंतखाब कीजिए तकरीर के लिए, मेहमान कम बुलाइए ताकि मेहमानों को मुनासिब वक्त मिल सके और मकामी उलमा इकराम को भी वक्त मिल सके। ऐसा ना हो कि मेहमान भी ज्यादा रहें, मेजबान भी ज्यादा रहें, तलबुल कुल फौतुल कुल वाला मामला हो जाए तो ये मुनासिब चीज नहीं है। इसलिए कोशिश कीजिएगा। बड़ी खूबसूरत महफिल है आपकी, बहुत अच्छा आप समात कर रहे हैं। अल्लाह आपके सुनने को, समझने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप जाग रहे हैं, चूंकि मुझे बुलाया है जगाने के लिए। अब 2 बजे रात के तो बंदा जगाने के लिए ही आएगा, तो आप जाग रहे हैं या मैं कुछ करूं जगाने के लिए आपको? जाग रहे हैं तो एक बार लब्बैक का नारा सुनाइए। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाए इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। सुभान अल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। लोग कोशिश कर रहे हैं हुजूर का जिक्र खत्म हो जाए या जिक्र कम हो जाए। हम बरेली शरीफ के मानने वाले हैं, हमें ये मिजाज दिया गया, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। आज उम्मत मुस्लिमा के हालात बहुत अजीब तर हैं। सोशल मीडिया का दौर है, कोई बात ऐसी नहीं है जो हमारी नजर से पोशीदा हो या हमारे इल्म में न हो। मुल्क के कोने कोने में जो कुछ आज हो रहा है हमारी और आपकी निगाहों के सामने है। ऐसे हालात में कौमे मुस्लिम की ये एक जिम्मेदारी है कि कौमे मुस्लिम संजीदा हो जाए, हालात को अपनी निगाहों के सामने रखे और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दस्तूर को पढ़े भी, समझे भी और उसको अपनी जिंदगी में शामिल करे ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाए। हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जितना जुल्म कौमे मुस्लिम पर इस मुल्क में अंग्रेजों के जमाने में नहीं हुआ, उतना जुल्म हिंदुस्तान में कौमे मुस्लिम पर आज की तारीख में हो रहा है। इतना जुल्म अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ। आप जानते हैं ये जुल्म आज की तारीख में दिन ब दिन बढ़ता क्यों जा रहा है? इस जुल्म के बढ़ने की असल वजह यह है कि जहां हमें बोलना चाहिए था वहां कौमे मुस्लिम खामोश थी, और जहां कौमे मुस्लिम को खामोश रहना चाहिए था वहां कौमे मुस्लिम बोल रही थी। जब से ये सिस्टम हमारा उल्टा हो गया तब से मुल्क के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आपको मालूम है दुनिया की हर कौम का अंदाज ये है कि दुनिया की हर कौम पहले एक मिशन तैयार करती है, उस मिशन को जमीन पर उतारती है, और जब वो मिशन जमीन पर आ जाता है तो आ जाने के बाद प्रैक्टिकल उस पर काम शुरू होता है, और जब वो मिशन कामयाब हो जाता है
तो उस मिशन की कामयाबी के सेलिब्रेशन को कहते हैं जश्न। यानी जिंदगी में मिशन पहले है और जश्न बाद में है। ये दस्तूर भी है और उसूल भी है। तन्हा कौम मुस्लिम ऐसी है जिसके यहाँ जश्न रोजाना मनाया जाता है, कौम के पास मिशन कोई नहीं। रोज जश्न गरीब नवाज है मगर मिशन गरीब नवाज नहीं है हमारे पास। जश्न रसूल अकरम है मगर मिशन मुस्तफ़ा जाने रहमत नहीं है हमारे पास। जश्न गौसे आजम तो है हमारे पास, मिशन गौसे आजम नहीं है। जश्न इमाम रब्बानी है हमारे पास मगर मिशन मुजद्दिद अल्फिसानी नहीं है। काश के मुजद्दिद अल्फिसानी का मिशन हमारी निगाहों के सामने होता, जिन्होंने ग्वालियर की सरजमीन पर जेल में रहते हुए हालत ये थी कि शराब पीने वालों को मोहम्मद अरबी का सच्चा ऐसा गुलाम बनाया जो जेल से निकलते थे और अपने अंदाज में ये नारा लगाते थे, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आज हमारे पास जश्न तो है लेकिन अफसोस सूरत हाल ये है कि मिशन नहीं है आज हमारा कोई। हमने जलसे की कामयाबी को भी सिर्फ शोर शराबा और हंगामे में तलाश कर लिया। लोग ज्यादा आ गए, जलसा बहुत कामयाब हुआ। नारे ज्यादा लग गए, जलसा बहुत कामयाब हुआ। प्रोग्राम ज्यादा रात के 3-4 बजे तक चल गया, जलसा बहुत कामयाब हुआ। बदलिए अपने नजरिए को, बदलिए अपनी सोच को, बदलिए अपनी फिक्र को। उम्मत के हालात ऐसे हैं कि अब कौम को संजीदा होने की जरूरत है, समझदार होने की जरूरत है, हक को देखने की जरूरत है और हक को कबूल करने की जरूरत है। अगर यही सोचते रहेंगे कि हमारे जलसे की कामयाबी रात के 4 बजे तक है तो याद रखिए किसी समझदार ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। जिस कौम के लेवल का अंदाज ये हो जो रात के 4 बजे तक जाग कर फजर की नमाज में सो जाती हो, वो सोच रहे हैं कि जलसा बहुत कामयाब है। जो 3 बजे रात तक जलसा करने के बाद फजर की नमाज में मस्जिद की सफ़ें खाली रहती हो, वो सोच रहे हैं कि जलसा बहुत कामयाब है। याद रखिए जब तक उम्मत फजर की नमाज में जुमे की तरह मस्जिद के अंदर भीड़ जमा न कर दे, उस दिन तक इस उम्मत की कामयाबी का पहला दिन कभी नहीं आएगा। जिस दिन तक मस्जिद की सफ़ें मुकम्मल न हो जाए, जिस दिन तक हमारी पेशानी अल्लाह के सामने झुक न जाए। डॉक्टर इकबाल ने इसी मौके के लिए कहा था, वाइज़े कौम की पुख्ता ख्याली न रही, बर्क़ तबाई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलक़ीन गज़ाली न रही, मस्जिद मरसिया खाहे के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। जिस कौम का हाल ये हो कि हम रात के 3 बजे तक जलसा करने के बाद फजर की नमाज में हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हों, हम कहें हमारे लिए कामयाबी क्यों नहीं है? याद रखिएगा कामयाबी अल्लाह के सामने पेशानी झुकाने में। दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया, सबसे कीमती चीज उस कौम के नौजवान होते हैं। जब तक ये जवान हिदायत के रास्ते पे रहते हैं, कौमें मुअज़्ज़ज़ रहती हैं। और जब ये कौम गुनाहों की दहलीज पर कदम रख दे, गुनाहों के दलदल में फंस जाएं, तो ये तन्हा ज़लील और रुस्वा नहीं होते हैं, बल्कि जिस कौम के जवान होते हैं उस कौम का पूरा समाज भी जिल्लत और रुस्वाई का ताज अपने सर पे सजाता है। आज हो क्या रहा है देख लीजिए नजर दौड़ाकर। हमारे जवान, जिस जवान को रसूलुल्लाह ने कौम का इफ्तिखार कहा, जिस कौम के जवानों को कौम का सरमाया कहा, जिस कौम के जवानों को इज्जत का ताज कहा गया, कहाँ हैं हमारी कौम के जवान? रात के 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, रात के 3 बजे हमारे 18 और 19 साल के जवान शराब के ठेके पर बैठे हुए हैं। कहाँ हैं हमारी
हमारी कौम के जवान, रात के 4 बजे ताश के पत्ते हैं हमारी कौम के जवानों के हाथ में। कहाँ हैं हमारी कौम के जवान? रात के 5 बजे जिना के अड्डे पर हैं हमारी कौम के जवान। फिर हम बैठकर अफसोस कर रहे हैं हमारे हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं। मैं अपनी कौम के जवानों से कहना चाहता हूँ, जवानों, ये अय्याशी थोड़ी देर के लिए है, ये दुनिया की लज्जत थोड़ी देर के लिए है। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। ये सारी चीजें फानी है, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। किसी समझदार ने कहा था आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। जवानों, जवानी इसलिए नहीं है कि गुनाहों की दहलीज पर गुजर जाए। तुम्हारी जवानी किस काम के लिए है? हुजूर ताजुश शरिया का नारा लगाने वालों, अगर वाकई तुम्हारे हाथों में हुजूर ताजुश शरिया का दामन है तो सुनो मेरे ताजुश शरिया ने क्या फरमाया। ताजुश शरिया फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। जवान ऐसे नहीं होते हैं जिस कौम के पास जवान हो। आज हालत ये है, पाबंदी की बात चल रही है, लोग हमारे बच्चे शुमार कर रहे हैं। कितने बच्चे? हमारी औलादें शुमार की जा रही हैं। 1 है कि 2 है 3, बस पाबंदी लगा दीजिए। याद रखिए देने वाली जात मेरे रब की है। किसी भी जमाने में ये कोई आज नई बात नहीं है जो आज बात चल रही है। कभी अजान पर पाबंदी, कभी नमाज पर पाबंदी, कभी लाउड स्पीकर पर पाबंदी, कभी रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी। ये सारी चीजें होती रहती हैं। घबराइए मत, अपने सीने को कुशादा कर लीजिए। हर जमाने में इस्लाम के दुश्मन हुए और इन सारी चीजों पर पाबंदी लगाने की बात की, मगर हमने हर जमाने में दुश्मनाने इस्लाम की आंखों में आंखें डाल के कहा फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। ये कोई नई चीज नहीं है जो आज के जमाने में हो रहा है, ये हो रहा है और होता रहेगा, लेकिन इस्लाम बढ़ता रहेगा। देख लो नजर दौड़ा कर, मौजूदा दौर में दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो हमें फख्र है कि वो मजहब इस्लाम है। देख लो अमेरिका की सरजमीन पर, देख लो जिम्बाब्वे की सरजमीन पर, देख लें मॉरिशस की सरजमीन पर, देख लें दुबई की सरजमीन पर, देख लें बर्तानिया के इलाकों में, देख लें अफ्रीका के इलाकों में, देख लें मालावी के इलाकों में, पूरी तेजी के साथ इस्लाम तेजी के साथ फैल रहा है। और इस्लाम कबूल करने वालों से पूछ लीजिए कि आपने इस्लाम कबूल क्यों किया, वो कौन सी बात थी कि जिसने आपके दिल में जगह बनाई है। तो वो कहते हैं सबसे बड़ी बात ये थी इस्लाम का जो ये मिजाज है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद वायाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। हमने दुनिया के तमाम धर्म और मजहब के जाके देख लिया है, तमाम धर्म और मजहब के लोगों के पास जाकर लाइनें लगी हुई हैं। गरीबों की अलग है, मालदारों की अलग है, यतीमों की अलग है, बेवाओं की अलग है, 1000 वाले अलग है, 500 वाले अलग है, 100 वाले अलग है और फ्री वाले अलग है। नंबर आए भी कि नहीं आए, मगर ये सिर्फ हमारी मस्जिदें हैं जहां रक्षा चलाने वाला भी अगर पहली सब में आकर बैठ जाता है तो किसी मालदार को ये इजाजत इस्लाम नहीं देता है कि उसे उठाकर पीछे सब में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए। इस्लाम का मिजाज हमारी निगाहों के सामने है, आप देख नहीं रहे। पूरी तेजी के साथ इस्लाम फैल रहा है, अपनी सदाकत की बुनियाद पर, अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर, नरमी की बुनियाद पर। आप जरा गौर कीजिए, इस्लाम के हवाले से मुल्क के कोने कोने में तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है चैनल पर बैठकर डिस्कस कौन लोग कर रहे हैं जिन्होंने इस्लाम को पढ़ा नहीं, जिन्होंने कुरान को पढ़ा नहीं, जिसने रसूलुल्लाह की सीरत को न पढ़ा।
तलाक के हवाले से बात वो कर रहे हैं जो तलाक रजई की डेफिनेशन से वाकिफ नहीं है, तलाक बाइन और मुगल्लज़ा की हकीकत से वाकिफ नहीं है, वो लोग हलाले की बात कर रहे हैं। और कुछ हमारे दरमियान से नाहंजार मौलवी भी दाढ़ी और टोपी के साथ जाते हैं चैनल पर सिर्फ 5000 रुपए के लिए इस्लाम का नुमाइंदा बनकर, और ये कह रहे हैं नहीं हम इस्लाम के नुमाइंदे हैं, जिन्हें इबारत पढ़ने का सलीका नहीं है, जो हदीस पढ़ना नहीं जानते हैं, जो उसूल हदीस से वाकिफ नहीं है, जो उसूल फिक्र से वाकिफ नहीं है, वो चैनल पर जाकर खुद भी जलील हो रहे हैं, इस्लाम को भी जिल्लत के अंधेरे में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नाहंजार इंसान, तुझे कौम का लीडर बनाया किसने? तुम्हें कौम का नुमाइंदा बनाया किसने? तुम्हें चैनल पर भेजा किसने? तुम्हें जिम्मेदार चेहरा बनाया किसने? जो अपने घर में जिम्मेदार न हो वो मजहब का जिम्मेदार कैसे हो सकता है? जो खानदान का जिम्मेदार न हो वो चैनल पर कौम का जिम्मेदार कैसे हो सकता है? जो अपने समाज का जिम्मेदार न हो वो इस्लाम का ठेकेदार कैसे बन सकता है? काश के इन चैनलों पर कोई पढ़ा लिखा मोहम्मद अरबी का गुलाम चला जाता तो वो जमाने की आंखों में आंखें डाल के कहता कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वाह, दुनिया ज्यादा नुकसान किसने किया? ज्यादा नुकसान किसने किया? इन कम पढ़े लिखे गैर जिम्मेदारों ने, जो महज 2-4 हजार रुपए के लिए चैनल पे जाके बैठ गए डिबेट्स करने के लिए। वाह वाह वाह। मैं किसी की बात नहीं करता, मैं हर उस शख्स की बात करता हूं जो दीन को नुकसान पहुंचाता। बहुत अच्छा। मैं किसी फर्द वाहिद की बात नहीं करता। अभी थोड़े जमाने पहले एक मौलवी साहब ने मार खाई है, देखा नहीं देखा? आपको जरूरत ही क्या थी जाने पे? बहुत ज्यादा शौक है ना मशहूर होने का, बहुत ज्यादा टीवी पे आने का, चैनल पे आने का शौक है। याद रखिएगा मौलाए कायनात का फरमान है, फरमाया छोटे बनो छोटे बनो छोटे बनो अल्लाह तुम्हें बड़ा कर देगा। छोटे बनो अल्लाह तुम्हें बड़ा कर देगा, लेकिन जबरदस्ती बड़े बनोगे तो जलील और रुस्वा हो जाओगे। छोटे बनो अल्लाह तुम्हें बड़ा कर देगा। चैनल पर बैठकर जब सवाल किया जाता है, जानते हो चैनल पे जाने के लिए जरूरी है कि वो बंदा इंग्लिश भी जानता हो, फिजिक्स भी जानता हो, मैथमेटिक्स भी जानता हो, सीरत को भी जानता हो, हिस्ट्री को भी जानता हो, किसी मोतबर इदारे से सनद याफ्ता आलिम और मुफ्ती भी हो, पढ़ा लिखा हो, हाजिर जहन हो, और सिर्फ काबिल होना काफी नहीं है, बहस की सलाहियत भी हो, मुनाजरे की सलाहियत भी हो। हमारे यहाँ हर काबिल, दिल्ली की सरजमीन पर बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम मौजूद हैं, मगर क्या बात है जब मुनाजरे की बात आती है तो यही मुफ्तियान इकराम बैठकर किसी मुनाजिर का इंतखाब करते हैं। बात यह है काबिल होना अलग बात है, बहस का इल्म अलग चीज है, मुनाजरे की सलाहियत अलग चीज है। जिसके अंदर ये सलाहियत न हो वो खुद भी जलील होगा, इस्लाम के नाम को भी बर्बाद कर देगा। हमने देखा है चैनल पर बैठने वाले जाके तलाक और हलाले पर बात कर रहे हैं, मगर जब 3 तलाक का मसला आता है जवाब दे नहीं पाते हैं। ऐसा हालत हो जाती है, कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते हैं, कभी नरमी बात करते हैं कभी चापलूसी करते हैं, कभी कुछ करते हैं। मैं कहता हूं नादान इंसान, क्या जरूरत थी कौम का सौदा करने के लिए चले गए? क्या जरूरत थी मिल्लत का सौदा करने के लिए चले गए? अरे दिल्ली की सरजमीन पर भी बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, यूपी में भी बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हमारे पास आला हजरत का खादान जिंदा है, फतवा रज़विया जिंदा है, मुफ्ती आजम के जलवे सलामत है, ताजो शरिया का फैजान जिंदा है, इमाम अहमद रजा के गुलाम पूरी दुनिया में आज भी ये नारा लगा रहे हैं, वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जो समझ देखिए वो इलाका रजा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज जरूरत है इस बात की, जरूरत है इस बात की कि हम सच्चाई का सामना करें, जो हक है जो सच है उसकी हिमायत करें। चैनल पर डिबेट्स हो रही है, अब जब बात लगातार चैनल पर होती है तो हमारे नौजवान परेशान होते हैं। कई बार नौजवान बहैसियत काज़ी शहर में राजस्थान में होता हूं तो लोग आते हैं अपने मसाइल को लेकर पूरे जिले से। नौजवानों ने कहा हजरत
क्या करें, बड़ा दिल को तकलीफ होती है। आज डिबेट्स हो रही है तमाम चैनलों पर, कभी इस्लाम की बात, कभी दीन की बात, कभी नमाज की बात, कभी मस्जिद की बात, कभी बाबरी की बात, कभी इसकी बात, कभी नामूस रिसालत की बात। क्या करें हजरत, जिधर देखो जिक्र हमारा ही है, जिधर देखो बात हमारी है। मैंने कहा जवानों घबराओ नहीं, परेशान न हो, बात होती है तो होने दो, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। बात होती है तो होने दो, कोई मसला नहीं है, बात सबकी नहीं होती है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। वरना हमारी तारीख रही है बातिल से दबने वाले, आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। अयाबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। अरे कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्या बात है, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। घबराइए नहीं, अगर तुम्हारी सरपरस्ती कोई यहाँ न भी करे तो मेरा ईमान है गुंबदे खजरा से मेरे आका हमारी सरपरस्ती फरमा रहे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आपको याद है आज हालत यह है, हमारे सामने रसूलुल्लाह की नामूस की बात आई, जिन्हें अल्लाह ने हिम्मत और जुर्रत दी, वो आए निकल के मैदान में, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आए और बहुत सारे हमारे नौजवानों बुजुर्गों ने जब उनसे मशवरा लिया गया कि हम कानून के दायरे में रहते हुए सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे बुजुर्गों ने कहा हालात अच्छे नहीं है, तुम्हारा नाम आ जाएगा। डरा दिया, खामोश कर दिया और खामोशी के साथ बैठ गए। बहुत सारे लोग खड़े नहीं हुए। हालांकि हमारा वजूद सलामत है, हमारे हाथ सलामत हैं, हमारे पैर सलामत हैं, वरना हमने इश्क की किताबें पढ़ी भी हैं और मौजूदा दौर में एक आशिक व्हील चेयर पे बैठने वाला रसूलुल्लाह की नामूस पे पहरा देते हुए देखा भी है। वो मर्द कलंदर जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में वबांगे दोहल कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आपको मालूम है उनके साथ क्या हुआ? एक बार जब उनके जेल जाने की बारी आई तो पुलिस ने उन्हें पकड़ के घसीटा, जमीन पे गिरा लिया। माजूर थे, एक्सीडेंट में उनके पैर खराब हुए, घसीटा गया उनको। लेकिन जब किसी को जमीन पे गिरा के घसीटा जाता है तो लोग रोते हैं, मगर वो मर्द कलंदर मुस्कुरा रहा था। वो रो नहीं रहे थे, वो रो नहीं रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे। तो घसीटने वालों ने पूछा क्या बात है? दुनिया में हमने आपसे पहले हजारों लोगों को ऐसी कंडीशन आई है, घसीटा भी है, लेकिन क्या बात है आप रो नहीं रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं? देखो मोहब्बत हो तो ऐसी हो, इश्क हो तो वैसा हो, दीवानगी हो तो ऐसी हो, फिदा हो बंदा हुजूर पर तो ऐसा हो। क्या हाल होता है आशिकों का, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। इश्क हो तो ऐसा हो, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, दीवानगी हो तो ऐसी हो। कहा क्या बात है आप रोते नहीं हैं? तो
मर्द कलंदर ने कहा था, दरअसल बात यह है तुम जिसके हुक्म पर मुझे घसीट रहे हो वो नहीं देख रहे हैं, मगर मेरा ईमान है जिस रसूल की मोहब्बत में मुझे घसीटा जाता है वो गुंबद खजरा से मुझे देख रहे हैं। मेरे इमाम ने तर्जमानी की, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। बहुत सारे लोग रसूलुल्लाह की नामूस पर बात आई खड़े नहीं हुए, कह रहे हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। तुमने हुजूर का दामन पकड़ा कर, दामन पकड़ने वाले करबला तक चले जाते हैं मगर साथ छोड़ते नहीं हैं। दामन पकड़ने वाले बद्र में मौजूद रहते हैं मगर छोड़ते नहीं हैं। परवाह इस बात की नहीं है कि जान जाएगी, परवाह इस बात की है कि हुजूर की जात सलामत रहे, हुजूर का मिशन सलामत रहे। यही गुलामों का अंदाज होता है। हमने भी आज रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा बज़ाहिर अपने गले में डाला है, लेकिन हमारा अंदाज, हमारा किरदार, हमारे सुबह शाम इस बात का तकाजा जो करते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए, आज हम वैसे नहीं हैं। मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम बैठ गए और कहा क्या करें, हालात अच्छे नहीं हैं। याद रखिएगा हमारे हाल, हमारे लिए हालात हर जमाने में ऐसे ही थे बल्कि इससे ज्यादा खराब थे और पता नहीं आने वाले जमाने में हालात कैसे होंगे। लेकिन अगर हुजूर से सच्ची पक्की मोहब्बत है तो याद रखिए जमाने को कहिए जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। असल में हिंदुस्तान में आज की तारीख में हो क्या रहा है, इस जुल्म का मामला क्या है। अभी आपने देखा पहलगाम की सरजमीन पर एक हादसा हुआ, उस हादसे में बहुत सारे लोगों ने कौम मुस्लिम के लिए जितना बुग़्ज़ और कीना उनके दिलों में भरा हुआ था, मौका मिल गया निकालने का, निकाल दिया। अफसोस के लाशें तो नजर आईं, अफसोस के मरने वाले लोग तो नजर आए, मगर उन्हीं परेशान लोगों को अपने पीठ पर सवार करके हॉस्पिटल ले जाने वाला साजिद भट्ट नजर नहीं आया। अफसोस, अफसोस के सैयद आदिल, उनके लिए जान देने वाला उन लोगों को नजर नहीं आया। तासुब की ऐनक उन्होंने अपनी आंखों पे लगाई और कहा इस मुल्क का सबसे ज्यादा बेकार कूड़ा है ये कौम मुस्लिम। जब तक ये मुल्क में रहेगी तब तक मुल्क में चैन और सुकून न रहेगा। जब ये किराएदार इस मुल्क से चले जाएंगे तब जाके चैन और सुकून आएगा। दरअसल बहुत जमाने पहले डॉक्टर राहत इंदौरी ने जवाब दे दिया था। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। हम इस मुल्क में बहैसियत किराएदार नहीं है, लेकिन गलती कहां हुई, आजादी के बाद से लेकर आज तक इतने जमाने में गलती कौम मुस्लिम से ये हुई कि हमने नारा लगाया हम इस मुल्क के वफादार भी हैं जिम्मेदार भी हैं। काश के नारा ये लगा देते वफादार भी हैं जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। काश के मेरी कौम ने ये नारा उस जमाने से लेकर आज तक लगाया होता कि हिस्सेदार भी हैं। तो जो ये ख्वाब देख रहे हैं वो ख्वाब न देखते कि मुसलमान किराएदार हैं। अरे तुम्हें अंदाजा नहीं हमारे वजूद की हैसियत कितनी है। हमारे इस वजूद की हैसियत ये है कि हम हैं तो दुनिया है, हम हैं तो दुनिया है। जिस दिन हम नहीं होंगे ये दुनिया नहीं होगी। हम हैं तो दुनिया है, कलमा पढ़ने वाले हैं तो दुनिया है। जिस दिन हम नहीं होंगे ये दुनिया नहीं होगी, उसी दिन कयामत आ जाएगी। हम इस मुल्क में किराएदार नहीं हैं। हमारी तारीख ये है हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक।
हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने मुल्क की सबसे पहले आजादी की तारीख पढ़ें। आजादी की तारीख जिस दिन आप पढ़ लेंगे ना, तो ये जो आपके जहन में बैठा हुआ कीड़ा है ना कि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, पता नहीं क्या होगा, याद रखिएगा हमने जो मात खाई है। अच्छा मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? मैं बहुत संजीदा गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझ लीजिए, हमने जो मौजूदा दौर में मात खाई है उसकी दो वजह है। एक, एजुकेशन से हमारा रिश्ता नहीं, और दूसरा हमने सियासत को शुरू से लेकर आज तक नाजायज़ो हराम समझा, उससे कोई ताल्लुक ही नहीं रखा। इन दो चीजों की बुनियाद पर आज देख लीजिए आप, हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। आज जितने भी मसाइल हो रहे हैं कौम मुस्लिम के साथ, कहीं ना कहीं उसका दारो मदार ये है कि सियासत में कौम मुस्लिम की हिस्सेदारी नहीं। आज़ादी के बाद से लेकर हमने और हमारे लोगों ने क्या किया? गैरों के फर्श बिछाए, दरिया बिछाई, फ्लैक्स लगाए और नारे लगाए। हालांकि मारहरा मुताहरा से सैयदुल उलमा ने बहुत पहले ये नारा दिया था, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। लोग हमारे दरमियान आज इत्तेफाक को खत्म करने के बाद इंतशार कराना चाहते हैं और बाज़ाब्ता हमारी आवाज को दबा देना चाहते हैं, और हम इस इंतजार में हैं कि हमारे लिए फुला आवाज उठाएगा, हमारे लिए फुला शहर से आवाज उठेगी, हमारे लिए फुला इलाके से आवाज उठेगी। याद रखिए सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर खत्म हो चुका है, अब मौजूदा दौर का सलाहुद्दीन अय्यूबी आपको बनना है, मौजूदा दौर का मोहम्मद बिन कासिम आपको बनना है, मौजूदा दौर का टीपू सुल्तान आपको बनना है। इस इंतजार में मत रहिए फला लोग हमारे लिए आवाज उठाएंगे, बल्कि जुल्म की आंखों में आके डाल के कहिए मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना, मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीजों हो चुके मायूस हम दीवार ज़िंदा से कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। वाह भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज जरूरत इस बात की है कि हमारे सीने के अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत होनी चाहिए। और याद रखिए जो ये डराया जा रहा ना हमें आज मौजूदा दौर में, सबसे बड़ा अलमिया क्या है? जितना खौफ आज हमारे दिल में हालात से है, इससे कम खौफ अगर हमारे दिल में अल्लाह का होता तो हम सब वली बन जाते। वाह भाई वाह। जितना खौफ आज है ना, फुला मार देगा, फुला मार देगा, फुला ऐसा कर देगा, याद रखिए ईमान वालों के दिल में सिर्फ अल्लाह का डर होना चाहिए। और अल्लाह से इतना डर, अब अल्लाह का इतना डर अपने सीने में पैदा कर लो कि किसी और के डर की गुंजाइश न रहे। अल्लाह का कुरान कहता है फला तख्शवन्नास वख्शौनी, ऐ लोगो तुम लोगों से नहीं, मेरा खुदा कहता मुझसे डरो, खौफ मेरा हो तुम्हारे दिल में। जिस दिन मेरा खौफ हो जाएगा तो मैं दुनिया के खौफ से तुम्हें बेखौफ कर दूंगा। मुझसे डरो, खौफ मेरा हो। लेकिन आज हमारे सीनों में जितना डर है, याद रखिए अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने तुम्हारी मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, ना एक लम्हा पहले आएगी ना एक लम्हा बाद में आएगी। अल्लाह ने जो मौत का वक्त मुतय्यन किया है, मौत उसी वक्त पर आएगी। अब जब मौत वक्त पर आएगी तो याद रखिएगा हक और सच की हिमायत कीजिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा हाल क्या मालूम है? जब से हमने एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर दी है, हालात खराब हो गए। हमारे यहाँ कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जहाँ इख्तिलाफ ना हो, कोई मदरसा ऐसा नहीं है जहाँ इख्तिलाफ ना हो, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ इख्तिलाफ ना हो, कोई कमेटी ऐसी नहीं है जहाँ इख्तिलाफ ना हो। इतना इख्तिलाफ होने के बाद आप बैठकर इख्तिदार के ख्वाब देख रहे हैं, कभी इख्तिदार नहीं आएगा।
आप बैठकर इज्जत के ताज का ख्वाब देख रहे हैं, आपके सर पर कभी इज्जत का ताज नहीं आएगा। याद रखिए, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। मेरे मादर इल्मी अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से हुजूर हाफिज मिल्लत ने एक जमाने पहले कहा था, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। एक घर में इख्तिलाफ हो जाए, घर की मौत, शौहर और बीवी में इख्तिलाफ हो जाए, उनके रिश्ते की मौत, भाई भाई में इख्तिलाफ हो जाए, उनके रिश्ते की मौत है। इसलिए आज उम्मत के लिए लाजिम और जरूरी ये है कि हम अपने सीनों से कीना निकाल दें और काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। क्या करें? काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। आज हमारे यहाँ काम करने वालों की कदर नहीं है, कान भरने वालों की कदर ज्यादा है। वही ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हैं जो दरबारी होते थे बादशाहों के दरबार में, कान भरने वाले, इनामात उन्हीं को दिए जाते थे, नवाजा उन्हीं को जाता था, इनाम इकराम उन्हीं को दिए जाते थे। जो कि दुनिया का ये मिजाज बन गया है, चापलूसी करते भी हैं, चापलूसी कराते भी हैं, और चापलूसी करते कराते बड़ा मजा भी आता है। मगर हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, जो न चापलूसी करते हैं न चापलूसी को पसंद करते हैं। मेरे इमाम की शान ये है कि जमाने में कहा गया था, नानपारा के नवाब की तारीफ कर दो, तो जलाल में आ गए मेरे इमाम। जलाल में आके फरमाया, अहमद रजा दुनियादार की नहीं, तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए हैं तो पुकार के कहते हैं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खास दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो सहारा के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लजे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। करूं मधे अहले तो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कहता हूं अपने करीम का मेरा दीन पारे ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह कौम मुस्लिम इस जमाने में, और आपको बड़ी माजरत के साथ बताऊं, बहुत सारे लोग यहाँ मस्जिद की कमेटियों के भी बैठे होंगे, तो सुन के जाइए, ये आपको नहीं कह रहा हूं, आपके लिए पैगाम है। आज हालत ये है, हमारे उलमा की जबानों पर पहरे बिठा दिए मस्जिद की कमेटियों ने। अरे तवज्जो है आपकी? सो रहे हैं आप? जाग जाइए। जाग रहे हैं आप? जरा एक बार हाथ उठा के कहिए, या रसूल अल्लाह। आज हालत ये है, मस्जिदों की कमेटियों की तरफ से, मुझे नहीं मालूम दिल्ली के हालात कैसे हैं, मैं मुल्क के हालात बता रहा हूं आपको। मस्जिदों की कमेटियों की तरफ से मस्जिद के इमाम की जबान पर पहरा लगा दिया का हजरत जुमे में नामूस रिसालत के मौजू पर तकरीर नहीं करनी। आपको मालूम है व्हील चेयर पे बैठने वाले उस मर्द कलंदर के जमाने में कितने लोगों की इमामत छूट गई उनका नाम लेने की वजह से। जुमे में नाम ले दिया, कमेटी ने कहा हमारा नाम आ जाएगा, आगे जवाब देना पड़ेगा, हमें ऐसा इमाम नहीं चाहिए। सलमान साहब जेल में गए, अगर किसी ने मस्जिद में नाम ले दिया, जुमे के बाद हिसाब कर लीजिए। नामूस रिसालत का मसला आया, हिसाब कर लीजिए। उलमा से कहा नहीं साहब, शराब के खिलाफ तकरीर नहीं करना, मोहल्ले में शराबी भी हैं। जुए के लिए नहीं बोलना, मोहल्ले में जुआरी भी हैं। सट्टे के लिए तकरीर नहीं करना, मोहल्ले में सट्टे वाले भी हैं। गीबत करने वालों के लिए तकरीर नहीं करना, मोहल्ले में गीबत करने वाले भी हैं। जिना वालों के लिए तकरीर न करना, मोहल्ले में जिना करने वाले हैं। बेनमाजियों के खिलाफ तकरीर न करना, मोहल्ले में बेनमाजी भी रहते हैं। कोई बेपर्दा औरतों के खिलाफ तकरीर न करना, मोहल्ले में बड़े मुअज़्ज़ज़ खानदानों की औरतें बेपर्दा बाजार जाती हैं। इन सारे मौज़ूआत पर इमाम साहब को पाबंदी लगा दी गई। तो इसका मतलब यह था कि सीधे सीधे कोई बहुत मजबूत सा टेप लाना था
और जुमे के दिन अजान के बाद 1 बजे से 1:30 बजे तक उनको मुंह पे चिपका देना चाहिए था। नमाज के लिए बोलना नहीं, शराब के लिए बोलना नहीं, जुए के लिए बोलना नहीं, जिना के लिए बोलना नहीं, सट्टे के लिए बोलना नहीं। और ये सब छोड़ दीजिए, इस्लाह अमाल है, पूरी जिंदगी बाकी होते रहेंगे। जब ऐन वक्त पर हुजूर की इज्जत की बात आ गई तब भी कह दिया बोलना नहीं, वरना कमेटी को आगे जवाब देना पड़ता है। नामूस रिसालत की बात आई तब भी कह दिया कमेटी को बोलना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। मैं तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, अरे साहब तुम्हारे बस का नहीं है कि तुम कमेटी के सदर रहो। नामर्दों की जरूरत नहीं है इस कमेटी को संभालने के लिए। किसी मर्द के सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम के हवाले कर दो। तुम्हारे बस की बात नहीं है ये कमेटी के हुदा संभालना। अरे कोई फर्ज वाजिब नहीं है। तुम जब तक जिंदा रहोगे कमेटी के सदर रहोगे। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर के नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते नामूसे मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर के नहीं चाहते, उसके हवाले करो जो रसूलुल्लाह की नामूस के लिए तन मन धन की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। इसलिए क़यादत का जज्बा सबके अंदर तो है, लेकिन जब बात क़यादत की आती है बड़े बड़े लोग मोबाइल फोन बंद करके चले जाते हैं। कोई शहर छोड़ता है, कोई इलाका छोड़ता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई हॉस्पिटल में जाता है। जरूरत इस बात की है मौजूदा दौर में, मौजूदा दौर का तारिक इब्न जियाद बन जाओ, जिसने 12,000 के लश्कर जर्रार के सामने स्पेन के साहिल समंदर पर कश्तियां जला दी थी। लोगों ने कहा मौत हमारे सर पे है, अगर वापस जाना है जान कैसे बचाएंगे, कश्तियां जला दी है। तो एक कायदाना जुमला कहा था, फरमाया था हम मोहम्मद या रबी के गुलाम हैं। हमारा कदम जब घर से बाहर निकलता है तो उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। क्या कहने नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अच्छे की आमद, सच्चे की आमद, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कह दिया कुरान में मौत अल्लाह ने वक्त मुतय्यन कर दिया है। जब वक्त मुतय्यन है न उससे एक लम्हा पहले आएगी और न एक लम्हा, सब बोलिए, न एक लम्हा पहले आएगी और न एक लम्हा अल्लाह ने जो वक्त मुतय्यन किया है, लेकिन अपने अंदर इस्लामी गैरत और हमीयत बाकी रखी है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं हजरत क्या बात है, डर नहीं लगता आपको? क्या बात है, डरते नहीं हैं आप, दबते नहीं हैं? मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, इतना खुल के बोल रहे हैं, ऐसा लगता है बैकग्राउंड आपका बहुत मजबूत है। मैं उन लोगों से कहता हूँ यकीनन मेरा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, बता दूंगा तो आपका कलेजा दहल जाएगा। मगर एक जुमले में सुन लीजिए, आप कह रहे हैं दबते नहीं है, अरे हम क्या दबे? मेरे इमाम ने कहा क्या दबे जिस पे हिमायत कहो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, ऐसा ही नहीं चलते हैं। जब सफर में चलते हैं मुश्किलात आती है, मुसीबतें आती है, हालात बदल जाते हैं, तो वही कहते हैं जो इमाम अहमद रजा ने मदीने जाते हुए कहा था, आने तो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दी। नारे तकबीर, नारे मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर की नामूस की बात और हुजूर की इज्जत की बात, दुनिया का अंदाज अलग अलग है, अंदाज अलग अलग है दुनिया का अंदाज अलग अलग है।
लेकिन कभी उल्टा मत कीजिए, हासिद से कभी तारीफ ना कराइए, और तारीफ करने वाला तो बुराई क्या ही करेगा। लेकिन आप हासिद को जिम्मेदारी देंगे तो हासिद तो अपने हसद के अंदर क्या तारीफ करेगा। आप देख नहीं रहो आज के ज़माने में सीरतुन नबी का जलसा हमारे यहाँ भी है, और सीरतुन नबी के यहाँ जलसा जो है गैरों के यहाँ भी है, लेकिन उनका अंदाज और हमारे उलमा का अंदाज ज़मीन व आसमान से ज़्यादा का फ़र्क है। वो जब बयान करते हैं तो क्या कहते हैं, हुजूर बड़ी सादगी वाले थे, घर में झाड़ू भी लगा लेते थे, घर में सफाई भी कर लेते थे, वो अपने कपड़े भी सिल लेते थे, वो अपना खाना भी बना लेते थे, वो अपने हाथों से पानी भी भर लेते थे। ये उनका अंदाज है। मगर रसूलुल्लाह के आशिक इमाम अहमद रज़ा का अंदाज देखो, अक्ल हैरान हो जाती है। मेरा इमाम कलम दबात लिए बैठा है और बैठकर सोच रहे हैं, या रसूल अल्लाह आपकी शान इतनी अजमतों वाली है, अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान आपकी तारीफ में अल्लाह ने नाजिल फरमाया। ऐ मेरे आका, मैं आपके लिए क्या कहूँ क्या न रखूँ। मेरे इमाम कलम दबात लिए बैठे हैं और सोच रहे हैं कौन सा जुमला लाऊं, जिक्र क्या करूं, बयान क्या करूं, कौन सा जुमला लाऊं जो मेरे नबी के शायान शान हो। सोच रहे हैं क्या कहूँ क्या न कहूँ, क्या कहूँ क्या न कहूँ। सोचते सोचते मेरे इमाम कहते हैं, सरवर कहूँ के मालिको, माला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जामे जाने तजल्ला कहूँ तुझे। बहुत खूब। हासिद और आशिक दोनों का काम अलग है। इस जमाने में दोनों ही हैं। हासिद तो हैं जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रही हैं, लेकिन आशिक इतने ज्यादा हैं कि उनकी बुराइयां हमेशा पैरों के नीचे दब जाएंगी, कभी उनकी बुराइयों का बोलबाला नहीं होगा। आशिक पूरी दुनिया में इतने ज्यादा हैं, कोई शख्सियत पूरी दुनिया में, चूंकि अवाम का मजमा है, वरना मैं खसाई से कुबरा की कुछ इबारतें पढ़ता और बताता हुजूर की शान क्या है। लेकिन सुनिए, दुनिया के अंदर कोई ऐसी पर्सनालिटी मौजूद नहीं है, देख लीजिए, नबियों में भी, अवाम में नहीं, दूसरे लोगों में नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक अंबिया इकराम की जमात में भी कोई ऐसी पर्सनालिटी मौजूद नहीं है जिसका सोना महफूज हो, जिसका खाना महफूज हो, जिसका चलना महफूज हो, जिसका बोलना महफूज हो, जिसका उठना महफूज हो, जिसके मुस्कुराने की अदा महफूज हो, जिसके मुस्कुराने का अंदाज कि हुजूर कितना हंसे, हुजूर कितना मुस्कुराए, हुजूर के कितने दांत जाहिर हुए, हुजूर के लम्हाए मुबारका कैसे थे। ये सारी चीजें अल्लाह ने महबूब की महफूज फरमा दी है, और सिर्फ आज महफूज नहीं है बल्कि सुबह क़यामत तक महफूज रहने वाली है। ये ज़ात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की है। कायनात में उठा के नजर देख लीजिए, बहुत सारे आए और आते रहेंगे, मगर मोहम्मद अरबी की मिसाल जब अंबिया में रही है तो दुनियादारों में कैसे हो सकती है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने अपने महबूब को कितना अजीम बनाया। गौर कीजिए, मैं किसी और की बात न करूं, वक्त में गुंजाइश नहीं, आप इमाम ही से पूछ लीजिए, ऐ मेरे इमाम जरा चंद जुमलों में ये बताइए हुजूर की शान कैसी है। मेरे इमाम कहते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आप जाग रहे हैं तो जरा सुनिए, तारीफ करने का अंदाज क्या है हुजूर का। हुस्न यूसुफ पे कटी, क्या हुआ? अब बोलिए मेरे साथ, अब मजा आएगा। हुस्न यूसुफ पे कटी, काटी नहीं, कटी, कटना और है, काटना और है। कटना किसे कहते हैं? कटना किसे? मैं इश्क बता रहा हूँ, इश्क बता रहा हूँ और आला हजरत का इल्म बता रहा हूँ। जब इश्क और इल्म जमा हो जाए तो इमाम अहमद रजा की जात बनती है। जब इश्क और इल्म जमा हो जाए तो अहमद रजा की जात बनती है। जुमले पर गौर करें और मेरे इमाम का इल्म और एहतियात देखें। फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। एक एक जुमले पर गौर कीजिए। हुस्न यूसुफ पे कटी, कटी
कटी, काटी नहीं, कटी। कटने का मतलब क्या है? आपके हाथ में एक सेब था, आप सेब खा रहे थे, अचानक किसी का फोन आया, आपने कान पे फोन लगाया, आप बात करने लगे, तवज्जो जरा सी हट गई, तो अचानक से धोखे से जरा सा कट लग गया आपकी उंगली में। तो ये नहीं कहा जाएगा कितना खूबसूरत काटा है, बल्कि क्या कहा जाएगा? कट गया। तो कट गया और है, काट लिया और है। मेरे इमाम कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में। एक मुल्क खास कर दिया, पूरी दुनिया में नहीं, हर मुल्क में नहीं, पूरी कायनात में नहीं, मिस्र में। मिस्र एक मुल्क है जहां हमारे ताजुश्शरिया ने तालीम हासिल की है, जहां ये नाचीज भी तालीम हासिल करने के लिए 5-6 साल जामे अज़हर मिस्र में रहा है। हुस्न यूसुफ पे कटी कहां? मिस्र में, एक मुल्क में। खास किया मेरे इमाम ने, अंदाज देखिए, मिस्र में। अंगुश्ते जना, अंगुश्त कहते हैं उंगली को। क्या कटी? उंगली। क्या कटी? गर्दन नहीं, उंगली। अंगुश्ते जना, जना कहते हैं फारसी में औरतों को, अंगुश्ते जना, औरतों की उंगली। अब यहाँ गौर कीजिए, हुस्न यूसुफ पे कटी, काटी नहीं, कट गई धोखे से। हुस्न यूसुफ पे कटी कहाँ? एक मुल्क में, मिस्र में। क्या? उंगली। किसकी? औरतों की। समझ में आ गई? 4 चीजें। हुस्न यूसुफ पे कटी कहाँ? मिस्र में। क्या? उंगली। किसकी? औरतों की। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में, अंगुश्ते जना। अब अगला जुमला देख लीजिए, सर कटाते हैं वहां कटी है। भैया सुन लीजिए भाई साहब, फोटो वीडियो बाद में बन जाएगा। सर कटाते हैं वहां क्या है? हुस्न यूसुफ पे कटी, और यहाँ सर कटाते हैं। वहां उंगली है, यहाँ सर है। वहां उंगली है, यहाँ सर है। वहां कट गई है, यहाँ कटाते हैं। वहां कट गई है, यहाँ कटाते हैं। या रसूल अल्लाह, सर कटाते हैं, वहां हुस्न देख लिया है, हुस्न देख लिया है। यूसुफ का चेहरा सामने है, हुस्न यूसुफ सामने है, औरतें सामने हैं, यूसुफ निकल के जा रहे हैं, देख लिया है। मेरा इमाम कहता है सर कटाते हैं तेरे नाम पे। चेहरा देखा नहीं है, चेहरा देखा नहीं है, वहां हुस्न सामने है, यहाँ सिर्फ नाम है। वहां कट गई है, यहाँ कटाते हैं। वहां उंगलियां हैं, यहाँ सर है। वहां औरतें हैं, यहाँ मर्द है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुस्ने मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में, अंगुश्ते जना। कहाँ? मिस्र में। एक जगह बस, एक से ज्यादा जगह नहीं। और क्या? कट गई। ये माजी का सेगा है, माजी का। एक बार बस हो गया, पास्ट में। सर कटाते हैं कयामत तक, कयामत तक। या रसूल अल्लाह, जब जरूरत पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी, कोई व्हील चेयर पर बैठ के आपकी अजमत का नारा लगाएगा। जब जरूरत पड़ेगी, कोई गाजी मुमताज बन जाएगा। जब जरूरत पड़ेगी, कोई सलमान अजहरी बनेगा। जब जरूरत पड़ेगी, कोई अशरफ जिलानी बनकर मैदान में आएगा और ज़माने से कहेंगे जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा। नबी का चाहो चला देंगे। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप गौर कीजिए, और बात सिर्फ यही मुकम्मल नहीं होती है, बात सिर्फ यही मुकम्मल नहीं होती है। एक और मर्द कलंदर जिसका जिक्र मैंने उर्स रज़वी में, जामिया नूरिया में भी किया, मैंने बड़ों की मौजूदगी में इस्लामिया इंटर कॉलेज में भी किया, और अशरफ जिलानी को जहाँ जहाँ मौका मिलेगा जिक्र करेंगे, इसलिए कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। हमारे लिए हीरो नाचने गाने वाले नहीं है। हमारे लिए मौजूदा दौर में अगर कोई हीरो है तो वो कमर गनी उस्मानी है, जिसने रसूलुल्लाह की नामूस के लिए 2.5 से 3 साल हो गए जेल में गुजार दिए। जमाने ने जेल में कैदों बंद करके डाला, हौसले टूट जाए
जाएंगे। मगर कमर गनी उस्मानी ने कहा मैं भी उस्मान का बेटा हूँ, जान चली जाएगी मगर रसूलुल्लाह की नामोज पर ऐसा पहरा दूंगा, जमाना याद करेगा। और जमाने से कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मर्द कलंदर मगर अफसोस अफसोस के ये कौम आज उस मर्द कलंदर को भूल गई। अफसोस के मेरी कौम को रसूलुल्लाह की नामूस पर पहरा देने वाले याद नहीं। सबको अपनी अपनी पड़ी है, लेकिन याद रखो मैं तो अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ कम से कम हुजूर से तो सच्चा इश्क करो। हुजूर के नाम पे जो लोग खड़े हैं उनके दस्तों बाजू तो बनो, वरना कल क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। मोहब्बत झूठी ना हो, सच्ची हो। हम जिस काबिल भी हैं, जो लोग रसूलुल्लाह की नामूस के लिए खड़े हैं उनके साथ खड़े हो जाएं। कम से कम इतना तो करें, 3 काम जिंदगी में 3 काम जरूर कीजिए। 1 खुद खड़े हो जाइए, मगर इतना बड़ा कलेजा हर शख्स के अंदर नहीं होता है, तो जो लोग खड़े हैं उनके कांधे से कांधा मिलाकर ताकत दीजिए। ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम पीठ के पीछे खड़े हो जाइए, बैक सपोर्ट कीजिए, कुछ तो कीजिए। याद रखिएगा मौजूदा दौर में सिर्फ नारों से इनकलाब नहीं आएगा। सिर्फ आप कहें हम लब्बैक का नारा लगा लें और मोहब्बत का सबूत मिल जाए, नहीं, कुर्बानियां देना पड़ती हैं। और याद रखिए कुर्बानियां देने वाले लोग अल्लाह उन्हें बड़ी इज्जत और शोहरत देता है। जो लोग आज नामूस रिसालत के नाम पर जिन्हें लोगों ने अपने सर का ताज बनाया हुआ है, मैं तो ये कहता हूँ आज के ज़माने में, चंद दिन पहले की बात थी, कौन जानता था व्हील चेयर पे बैठने वाला मर्द कलंदर कौन है, कौन जानता था सलमान कौन है, कौन जानता था कमर गनी उस्मानी कौन है, कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है। या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। हुजूर के गुलाम बनो तो सही, जो मुस्तफ़ा के गुलाम बनते हैं वही जमाने के इमाम बनते हैं। हुजूर के गुलाम तो बनो। आज जरूरत इस बात की है कि हमारी कौम के जवान हुजूर के सच्चे गुलाम और वफादार बन जाएं। आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नामूस रिसालत के लिए आपकी हमेशा तैयारी रहती है, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि ये तैयारी जरा सी प्रैक्टिकल कीजिए। वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं बहुत लंबा चौड़ा खिताब करूं, मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कोशिश कीजिए हुजूर से जो मोहब्बत करें वो सच्ची मोहब्बत करें। और याद रखिए मोहब्बत का तकाजा ये है कि मुहिब अपने महबूब के रंग में रंग जाता है। जब तक आप पे रंग न चढ़े उस दिन तक आप अपने आप को हुजूर का सच्चा गुलाम मत कहिए। जिस दिन रंग चढ़ जाए, और रंग कैसे चढ़ेगा जानते हो, रंग कैसे चढ़ेगा? हमारे लोग जुलूस मोहम्मदी के मौके पर डीजे की गाड़ी तैयार करके नाचने और गाने के बाद कहते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं कहता हूँ हुजूर का दामन तुम्हारे हाथ में होता तो ये डीजे वाली गाड़ी तुम्हारी जुलूस के अंदर मौजूद न होती, ये डांस का निजाम न होता, ये शोर शराबा हंगामा ना होता। मेरे अजीजों मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न है, ऐसा मनाइए एहतराम के साथ, अदब के साथ, सफेद लिबास में और सफेद अबामे में। आप याद रखिएगा रोड पर सड़क पर कोई शोर शराबा हंगामा जो शरीयत के खिलाफ हो मत कीजिए, इसलिए कि उस वक्त लोग आपको नहीं देखती है बल्कि उंगलियां आपके पैगंबर पे उठाती है कि किस पैगंबर के मानने वाले लोग हैं, किस पैगंबर का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। इतने एहतराम से निकलो कि जमाने वाले देखकर हैरत में पड़ जाएं। 1500 साल के बाद जब गुलामों का ये हाल है तो मुस्तफा के सहाबा का अंदाज कैसा हो। प्रैक्टिकल हुजूर के गुलाम बनिए। एक मोमिन की शान ये है, मोमिन किसी को तकलीफ नहीं देता है। हमारा जब जुलूस निकल जाता है ना तो जुलूस के बाद आप रोड देख लीजिए, सड़कें ऐसी हो जाती हैं जैसे कि मतलब कूड़ा डालने की जगह ही ये रोड। समझ रहे हैं? नहीं मेरे अजीजों, मुसलमान
गंदगी फैलाते नहीं हैं। जिस कौम को ये पैगाम दिया गया अत्तहूर शत्रुल ईमान, बाकी आधा ईमान है, वो कौम गंदगी कैसे फैला सकती है? जिस कौम को नरमी का मिजाज दिया गया, जिस कौम को तवाज़ु का मिजाज दिया गया, जिस कौम को आजिज़ी का मिजाज दिया गया, जिस कौम को ज़मानत दी मेरे नबी ने, फरमाया मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता करता है। वो कौम जुलूस मोहम्मदी के मसले को लेकर न लड़ती है, न झगड़ती है, न नाक का मसला है, न मूंछ का मसला है, न एटीट्यूड का मसला है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में शामिल हों तो अपना ओहदा भूलकर, मनसब भूलकर, पावर भूलकर, लेवल भूलकर, बैकग्राउंड भूलकर, अपनी दौलत और माल भूलकर सिर्फ हुजूर के अदना गुलाम बन के मीलादुन नबी के जुलूस में शामिल हों। जिस दिन हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाएंगे, छोटे बन के जाएंगे, मेरा ईमान है हुजूर की बारगाह से आपको बड़ा बना दिया जाए। और जो हुजूर की बारगाह में भी बड़े बन के जाते हैं, यकीन जानिए ऐसे लोग छोटे हो जाते हैं। अल्लाह हमारे दिलों को देखता है। मीलादुन नबी का बहुत मुबारक मौका है। इस मौके पर जवानों अपने अंदर हुजूर की सच्ची मोहब्बत पैदा करो, हुजूर का इश्क पैदा करो, हुजूर की सीरत का मुताला कीजिए। याद रखिए हुजूर सबके लिए रहमत है। और हुजूर के आने का अंदाज क्या था मालूम है? हुजूर जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो यतीम बनकर तशरीफ लाए। आपके वालिद गिरामी को अल्लाह ने पहले उठा लिया। बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की कि हुजूर के वालिद को पहले क्यों उठा लिया, लेकिन मुझे ये बात समझ में आई कि रसूलुल्लाह की आमद से पहले गरीब, बेवा, मसाकीन और यतीम हुजूर के लिए दुआएं कर रहे थे अल्लाह की बारगाह में। और आप जानते हैं जिसके कभी पेट में अपेंडिक्स का दर्द न हुआ हो वो उस तकलीफ को नहीं जानता है कि अपेंडिक्स का दर्द कैसा होता है। तो जो जिस तकलीफ से गुजर जाता है वही जानता है कि दर्द कैसा होता है। खुदा ने महबूब को यतीमों की दुआ पर भेजा, तो यतीम बनाकर इसलिए भेजा मेरे महबूब यतीम दुआ कर रहे हैं, यतीम बन के जाओ ताकि तुम्हें एहसास हो कि यतीमों की तकलीफ कैसी होती है, यतीमों की परेशानियां कैसी होती हैं। मुझे तो ये बात समझ में आई, लेकिन इससे एक बड़ी बात यह है मेरे आका इस दुनिया में आए, अल्लाह ने वालिद को उठा लिया और दुनिया में आने के बाद वालिदा को उठा लिया। जरा जहन हाजिर रखिए, बहुत छोटी सी बात मेरे जहन में आई। वालिद को पहले उठाया और वालिदा को बाद में उठाया। क्यों? अगर हुजूर के वालिद जिस्मानी तौर पर जिंदा रहते, वो जिंदा है, हमारा ईमान है, मगर बात में जिस्मानी तौर पर जिंदगी की कर रहा हूं। अगर वो जिंदा रहते जिस्मानी तौर पर और हुजूर की वालिदा जिस्मानी तौर पर जिंदा रहती तो ये मुमकिन था कि उन दोनों के मिल जाने से एक बेटा हुजूर के बाद और पैदा हो जाता। तो जब एक बेटा और पैदा हो जाता तो रिश्ते में मेरे नबी बड़े भाई बन जाते और वो छोटा भाई बन जाता। तो जो छोटा भाई बनता वो हुजूर को बड़ा भाई कहता। तो जो लोग आज तक रसूलुल्लाह को बड़ा भाई कह रहे हैं या बड़ा भाई लिख रहे हैं, उन्हें रसूलुल्लाह को बड़ा भाई कहने की दलील मिल जाती कि नहीं रसूलुल्लाह बड़े भाई हैं। मेरे खुदा ने ये दरवाजा पहले ही से बंद कर दिया। खबरदार खबरदार, मेरे महबूब को बड़ा भाई ना कहना है शम्सुद्दुहा कहो, बदरुद्दुजा कहो, सदरुल औला कहो, नूरुल हुदा कहो, कहफिल वरा कहो, मिसबाह जुल्म कहो, जमील शियम कहो, सैयदुल उमम कहो, वो कहो जो इमाम अहमद रज़ा ने कहा लम याते नज़ीरो कफी नज़रे मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसू है तुझको शहीदों सरा जाना। अल बहरु अला वल मौजो तगा मन पे कसो तूफान हो शरुबा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जा। हुजूर की शान कितनी बुलंद है, बयान करते चले जाइए जिंदगियां गुजर जाएंगी मगर अल्लाह के रसूल की शान कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। हजरत सैयद कैसर खालिद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ये बहुत बड़े हैं, निस्बत के एतबार से भी बहुत बड़े हैं और उम्र के एतबार से भी बहुत बड़े हैं। हम अपने बड़ों में अकाबिर में हजरत को शुमार करते हैं। अब शुरू से लेकर तिलावत के बाद से लेकर अब तक आप आके हजरत से पूछिए, तिलावत जो कुरान की हुई जलसे में उस वक्त से लेकर अब तक सबसे अच्छा किसने बयान किया, किसने नात पढ़ी, किसने तिलावत की? तो चूंकि हजरत शुरू से थे तो हजरत बता देंगे
जिसने पहले से लेके आखिर तक सबको सुना हो, जिसने पहले से लेकर आखिर तक सबको सुना हो वो बता देगा फलां का ऐसा, फलां का ऐसा, फलां का ऐसा। लेकिन जिसने सबका ना सुना हो वो तो नहीं बता सका। मिसाल समझ आई? जिसने पहले से लेकर आखिर तक सबको सुना देखा हो। मेरे नबी ने जिब्रील से कहा है, जिब्रील तुमने आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों के दरबार देखे हैं, सबके मौजज़े देखे हैं, सबकी शान देखी है, सबका मकाम देखा है, बताओ हमसा भी कोई पाया तुमने? इमाम जलालुद्दीन सयूती ख़ज़ाए से कुबरा में बयान करते हैं, मेरे नबी ने कहा जिब्रील बताओ तुमने आदम से लेकर ईसा तक देखा, तुमने यूसुफ का हुस्न देखा है, मूसा का कमाल देखा है, यूसुफ का जलाल देखा है, हजरत आदम को देखा है, तुमने नूह नजीयुल्लाह को देखा है, तुमने सारे नबियों के मौजज़ात देखे हैं। ऐ जिब्रील बताओ हमसा भी कोई पाया तुमने? अल्लाहु अकबर। जिब्रील अमीन ने अपने अंदाज में कहा, क़ल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अरा अहदन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन। वो कहते हैं मैंने मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरी रूए जमीन को उलट पुलट कर देख लिया, मगर या रसूल अल्लाह इस कायनात में आप जैसा मैंने किसी को नहीं पाया। मेरे इमाम ने इसी की तर्जमानी की, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। एक खुदा ने आपको तन्हा बनाया है, आप जैसा कायनात में खुदा ने किसी को नहीं बनाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दें, कैसे मिसाल दें? आज हालत यह है पूरी कायनात में, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। कायनात के अंदर देख लो, जो मिटाने चले थे देख लो मिटाने वाले मिट गए, मगर जिक्र उन्हीं का है, महफिल उन्हीं की है, मजलिस उन्हीं की है, नारे उन्हीं के हैं, जलसा उन्हीं का है, जुलूस उन्हीं का है। और ये सिर्फ आज तक नहीं है, ये आज तक नहीं है, बल्कि मेरे इमाम ने तो यहाँ तक कहा, मेरे इमाम ने यहाँ तक कहा जब क़यामत के मैदान में तुम जाओगे, जो इतना बड़ा जलसा होगा वो किसके लिए होगा? हिसाबो किताब के लिए नहीं, मेरा रब आलिमुन बिज़ाति सुदूर है, वो सब जानता है। फ़कत इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। इतने बड़े प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इतना ही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान दुनिया वाले वो मान लें और फिर पछताएं। मेरे इमाम ने पहले ही खबरदार कर दिया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने कभी एहसान गया। जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। मैं अर्ज कर रहा था दुनिया की हर कौम के जवान उस कौम का सबसे कीमती सरमाया होते हैं, उस कौम का सबसे कीमती सरमाया होते हैं। बस 5-7 मिनट अपनी बात मुकम्मल करूं। ये जवान आज हमारे पास भी हैं, लेकिन मैंने शुरू में अर्ज किया था हमारे जवान कहाँ हैं। मैं तफसील से जिक्र नहीं करूंगा, इजमालन गुनाहों की दहलीज पर। और जब तक ये जवान गुनाहों की दहलीज से निकल के बाहर नहीं आएंगे, हालात कभी नहीं बदलेंगे। जवानों ने जरा तवज्जो से सुनिएगा, एक पैगाम दे के जा रहा हूँ। जवानों ने कभी अपने ईमान का सौदा नहीं किया, जवानों ने कभी अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया, जवानों ने कभी अपनी इज्जत नफ्स का सौदा नहीं किया, जवानों ने कभी अपनी जवानी का सौदा नहीं किया। हालांकि हर जमाने में हमारे जवानों के सामने शराब और शबाब पेश किया गया, लेकिन जवानों ने ठोकर मार के कहा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला तो गुस्ताखे नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हर जमाने में मेरी कौम के जवानों ने ठोकर लगाई है, लेकिन कभी अपने ईमान का सौदा नहीं किया। जवानों, ये किसी और की तारीख नहीं, ये तारीख सिर्फ तुम्हारी तारीख है, तुम्हारे पास्ट की तारीख है, तुम्हारी माजी की तारीख है कि तुम्हारे जो फौलादी जिगर के सामने दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतें
कदम पीछे हटाती चली गई थी। तुम थे जिन्होंने बल्गारिया में इस्लाम का झंडा लहराया, तुम थे जिन्होंने स्पेन की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराया। आज भी अगर मोहम्मद अरबी के गुलाम पूरे ईमान और यकीन के साथ खड़े हो जाएं तो किसी गुस्ताख में इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं जो मेरे आका की शान में गुस्ताखी कर दे। जवानों, आओ मैं तुम्हें बताऊं, रोम की सरजमीन पर दुनिया ने देखा मोहम्मद अरबी के 3 गुलाम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हमेशा मैदान में रहते हैं। जरा सा एक छोटा सा मैसेज है, लेकर जाइए पैगाम अपने दिलों पर नक्श करते हुए। 3 जवान मैदान में है, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कदम बढ़ाते हैं। पकड़ लिया ईसाइयों ने, ले जाके बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने कहा इस्लाम छोड़ दो, ईसाई मजहब कबूल कर लो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी वरना तुम्हारी जान जाएगी। जवानों ने अपने अंदाज में कहा गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। ये तेवर उनके थे, कहा नहीं जान चली जाएगी लेकिन मोहम्मद अरबी का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ, बुजुर्गों से कहता हूँ, तुम कैसे इलेक्शन के जमाने में 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेच देने के बाद जाके मस्जिद के इमाम से कहते हो हजरत जुमे में दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। याद रखिए ये एक वोट गवाही है, अगर किसी जालिम और जाबिर को दे देंगे तो कल कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। ये तन्हा एक वोट नहीं है, ये कौम का फ्यूचर है, ये आने वाली नस्लों का फ्यूचर है। ये मत देखिए मेरे 500 रुपए का फायदा है, नहीं मेरे अजीजों, तुम्हारा एक वोट, तुम्हारी एक गवाही आने वाले 5 साल के फ्यूचर को तय करता है कि तुम्हारा आने वाला दौर कैसा होगा। आज सियासी पावर की बुनियाद पर यह तय किया जा रहा है कौन सी मस्जिद रहेगी और कौन सी मस्जिद नहीं रहेगी, कौन से मदरसे में ताला लगेगा और कौन से मदरसे में ताला नहीं लगेगा। रसूलुल्लाह का जुलूस कितने शहरों में बंद कर दिया गया, रसूलुल्लाह का नामूस का जुलूस न निकलेगा, नामूस रिसालत की रैली नहीं निकलेगी, महज सियासी पावर की बुनियाद पर। हमारी कौम का हाल यह है, इलेक्शन के जमाने में आज तक मेरी कौम के जवानों के पास सिर्फ इतनी सी बात है, हमारे इलाके में लाइट नहीं आती, हमारे यहाँ पानी नहीं आता, हमारे यहाँ बिजली नहीं आती। और मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, ऊपर उठो इन पानी और लाइट और बिजली और पंखे से। आए जब तुम्हारे पास कोई वोट मांगने वाला, उससे कहिए मुआहिदा कर, जब रसूलुल्लाह की इज्जत की बात आएगी तो मैदान में तू आगे आएगा, मोहम्मद अरबी के गुलाम पीछे नजर आएगा। जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा ना हो वो हमारा नेता नहीं हो सकता, जो नामूस रिसालत के लिए खड़ा ना हो वो हमारा कायद नहीं हो सकता, जो हुजूर की इज्जत के लिए एक जुमला ना बोल सके वो हमारा कभी कौम का रहबर और मुर्शिद नहीं हो सकता। हमारी कौम का रहबर और रहनुमा वही हो सकता है जब कौम मुस्लिम के प्रॉफिट की बात आए तो वो मैदान में आगे नजर आए, कौम उसके पीछे नजर आए। हमारे जहन में ये सोच है ही नहीं। बहरहाल उन जवानों को गिरफ्तार किया गया, कहा जान जाएगी वरना इस्लाम छोड़ दीजिए। मैं जवानों से कह रहा हूँ तुम्हारा ईमान कितना मजबूत था, और आज जो परेशानी है ईमान की कमजोरी की बुनियाद। जवानों से कहा इस्लाम छोड़ दो, उन्होंने कहा जान चली जाए छोड़ेंगे नहीं। जैतून का तेल मंगाया, कढ़ाई मंगाई गई, जैतून का तेल डाल दिया गया, नीचे आग जला दी गई। जब तेल तैयार हो गया पहले भाई को डाला। जरा गौर कीजिए, जिसके 2 जवान भाई निगाहों के सामने खड़े हुए अपने भाई को दम तोड़ता देख रहे हो, क्या गुजर रही होगी उनके दिल पर, मगर सब्र करते रहे सिर्फ इस्लाम के लिए, सब्र करते रहे सिर्फ मोहम्मद अरबी के लिए, सब्र करते रहे दीन की इज़्ज़तों के लिए कि मेरे अमल से कहीं ऐसा ना हो कि दीन की गैरत का जनाजा निकल जाए। दूसरे भाई को तेल में डाला, देखते रहे लेकिन फिर भी छोड़ा नहीं। जब एक बिल्कुल 18-20 साल के जवान की बात आई, किसी वजीर ने कहा था ये मुझे दे दें, बिल्कुल नौजवान है, थोड़े दिन में इसे समझा बुझा के इस्लाम से दूर कर दूंगा, ये नया नया है, बिल्कुल थोड़े दिन में ईसाई बन जाएगा। ले जाके अपने घर में हुजरे में बंद कर दिया। अपनी खूबसूरत बेटी से कहा बेटी रात के अंधेरे में 16 सिंगार करके उसके हुजरे में जाना। चूंकि वो खुद शराबो शबाब में बहकने वाले थे तो वो ये समझते थे कि दुनिया शराबो शबाब में बहक जाएगी, मगर उन्हें क्या मालूम था हूर पे आंख न डाले कभी शहदा तेरा। वो क्या जानते थे मोहम्मद अरबी के गुलाम दुनिया के हुस्न से मुतासर नहीं हो सकते हैं। वो लड़की आई रात के अंधेरे में, जवान ने अपनी पेशानी सजदे में रखी है, पूरी रात इंतजार में रही कि एक नजर मुझे देख ले। मेरे हुस्न को देखकर दुनिया का कोई इंसान फरेफ्ता होने से रहता नहीं है, ये कैसे बचेगा। पूरी रात कोशिश करती रही, दिन का उजाला निकला, चली गई। बाप ने कहा देखा कि नहीं देखा? का बाप शायद आज इबादत की कोई खास रात थी, कल फिर जाऊंगी। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं एक रात
रात नहीं, 10 रात, 20 रात, 25 रात, 30 रात, बल्कि 40 रातें गुजर गई है। वो आती है रात भर बैठे इंतजार में रहती है, मगर जवान ने एक नजर उसके हुस्न को देखा नहीं है। जब 40 रातें हो गई है तो जवान के पास आकर बैठ गई और कहा, जवान ये तो बता, ऐसा कौन सा नशा तेरी नजर में है कि तूने एक नजर मेरी तरफ देखा नहीं है? तब उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी है। अरे जिसने यार के तलवे का जलवा देखा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर कैसे हो सकता है? उस लड़की ने कहा, गौर कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, उस लड़की ने कहा, मैं 40 दिन से कोशिश कर रही थी तुझे इस्लाम से दूर करने के लिए, मगर जवान तेरे किरदार ने, क्या तेरे किरदार ने, जुमला नोट करके जाइएगा, जवान के किरदार ने, जवान तेरे किरदार ने, तेरे किरदार ने, तेरे किरदार ने मुझे दीन का ऐसा शहदाई बना दिया है। आई थी दुश्मन बनकर, लेकिन अब इस्लाम की मोहब्बत मेरे दिल में जाग गई है। ए जवान अब देर न कर, कलमा पढ़ा के मुझे भी मुसलमान कर दे। तेरे किरदार ने मुझे इस्लाम का दीवाना बनाया है, तेरे किरदार ने मुझे इस्लाम का शहदाई बनाया है। जवानों का दामन जब पाक होता है तो उनके चेहरे पे नूर वैसा होता है, उनकी ज़बानों में वही तासीर होती है। हमारे पास जवान थे, जिन जवानों का लेवल ये था, वो जिधर चले जाते थे उनके किरदार को देख के लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। आज भी जरूर इस बात की है, जवानों अपने किरदार को बेहतर बनाओ, अंदाज को बेहतर बनाओ, हुजूर के वफादार गुलाम बनो। एक आखिरी जुमला लेकर जाइए 1 मिनट के अंदर। आपकी तारीख और अंदाज क्या था मालूम है? मुझे याद आता है बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर आपका लेवल क्या था। मैं याद दिखाऊं, कई बार ऐसा होता है ना कि लोग भूल ही जाते हैं। मैंने देखा कई ऐसे वाकयात हमारे उलमा बयान करते हैं, शेर का बच्चा अगर अपने रेवड़ से बिखर जाए और वो बकरियों के साथ चरने लगे और जवान बकरियों के साथ हो ना, तो वो भूल ही जाता है कि मैं शेर हूँ, वो धाड़ना भूल जाता है कि मैं शेर हूँ। आज हमारी कौम के साथ ऐसे ही हुआ, मेरी कौम बुज़दिलों में बैठने लगी और बुज़दिल बन गई है, वरना इस कौम के तेवर क्या थे। आखिरी जुमला लेके जाइए, इस कौम का लेवल क्या था। बगदाद की सरजमीन पर इमाम मूसा कासिम को खलीफा ने अपने दरबार में बुलाया जलील करने के लिए, दुश्मनी की बुनियाद पर। दुश्मनी क्या थी? सिर्फ हसद का। इनकी मकबूलियत ज्यादा है, मैं खलीफा वक्त हूँ, मेरे यहाँ लोग कमाते हैं, इनके यहाँ लोग ज्यादा आते हैं। हसद की बुनियाद पर बुलाया भरे दरबार में, तवज्जो है आपकी, बुलाया भरे दरबार में। जब वो आए तो पैरों में आलीशान जूते पहन कर आए, तो भरे मजमे में अब्बासी खलीफा ने उन्हें जलील करने की कोशिश की और कहा, देख लो मोहम्मद अरबी के खानदान से इनका ताल्लुक है, मगर सादगी नाम की कोई चीज नहीं है। अपने पैरों में आलीशान जूते पहन कर आए हैं। जब ये जुमला कहा, जवानों याद रखना तुम्हारा लेवल क्या था, तुम्हारे तेवर क्या थे। इमाम मूसा कासिम ने पैर को उठाया और उठा के इशारा किया और भरे मजमे में कहा, ओ जालिम, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखे। हम आलीशान जूते अपने पैरों में इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। ये तेवर किसी और के नहीं थे, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों के थे, मुस्तफा के आशिकों के थे। आज भी अगर तुम अपने अंदर वही जुनून, वही दीवानगी पैदा करना चाहते हो, छोड़ दो जमाने के अंदर सारे गुनाहों को। ये रात के अंधेरे में जो गुनाह किए जा रहे हैं, दिन के उजाले में खुदा ने तुम्हारी आंखों में नूर इस मोबाइल और इंटरनेट पर गुनाह करने और देखने के लिए नहीं दिया है। आंखों में नूर तुम्हें गुंबदे खजरा देखने के लिए दिया है। किसी आशिक ने कहा था, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ऐ जवानों दुआ कर रहे हो, या रसूल अल्लाह ख्वाब में जलवा दिखा
दें। जरा गौर करो, क्या हमारी आंखें इस काबिल हैं कि ख्वाब में मेरे नबी जलवा दिखा दें? क्या हमारी आंखें, गुनहगार आंखें, जिन गुनहगार आंखों ने न जाने क्या क्या मंजर देखे थे, काश कि तुमने अपनी आंखों को बेहतर कर लिया होता। क्या जलालुद्दीन सुयूती ने रसूलुल्लाह का दीदार न किया? क्या इमाम आजम अबू हनीफा ने दीदार न किया? बल्कि मेरे इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत जब गए हैं, मवाजहा में खड़े हैं, रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब दीदार न हुआ तो पुकार के कहते हैं, वसुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब ये जुमला कहा, माथे की आंखों से मुस्तफा का दीदार फरमाया है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन कोई खता हुई हो, आप सबको गवाह बना के अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह माफ फरमाए। चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया, 3 बजने वाले हैं, वक्त में गुंजाइश होती तो मैं और काफी देर बयान करता, इंशाअल्लाह किसी और मौके पर। अल्लाह हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।